शाम का समय हो रहा था। चुप्पी नगर गांव में बहुत सन्नाटा छाया हुआ था। गांव की मेन रोड पर एक रॉकी नाम का लड़का गाड़ी से बहुत तेजी में जा रहा था। वो अमेरिका से अपने गांव चुप्पी नगर में घूमने आया था ताकि वो गांव की शांति का आनंद ले सके। कुछ ही देर में वो अपने पापा के दोस्त के घर पहुंचा। रॉकी अगले कुछ दिन अपने पापा के दोस्त, जिनका नाम था मल्लेश गोरू, उन्हीं के घर रुकने वाला था। वो रॉकी के रिश्ते में अंकल भी लगते थे। बेटा रॉकी, तुम इसी कमरे में सो जाओ। अब से कुछ दिनों तक यही तुम्हारा कमरा है। इतना बोलकर मल्लेश जी वहां से चले गए। रॉकी भी अपने अंकल की बात मानकर सो गया। देखते ही देखते रात के 12 बज गए। रॉकी अपने कमरे में गहरी नींद में सोया हुआ था। अचानक से रॉकी ने कुछ ऐसा सुना जिससे उसकी नींद खुल गई। असल में पूरे गांव के अंदर भेड़िया के रोने की आवाजें गूंज रही थीं। रॉकी अपना मूड फ्रेश करने के लिए बालकनी में गया और वहां से पूरे गांव को देखने लगा। अचानक उसकी नजर एक छोटे से घर पर गई। वो घर जल रहा था और उस छोटे से घर के अंदर से कभी भेड़िया के रोने की तो कभी इंसान के चिल्लाने की आवाजें गूंज रही थीं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि पूरे गांव वालों को इस चीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था। सब लोग गहरी नींद में सोए हुए थे, मानो कि उन लोगों की ये सब सुनने की आदत लग चुकी हो। इतना डरावना नजारा देख के रॉकी के पैर एक ही जगह पर जम गए। उसने सोचा, ये क्या भला है भाई, एक छोटे से घर में आग लगी है और उसके अंदर से जानवरों की और इंसानों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। फिर भी किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे नीचे चलकर उनकी मदद करनी चाहिए। इतना सोचकर 12 बजे रात को वो घर से बाहर निकला, जैसे कि उसे किसी चीज का डर ना लग रहा हो। लेकिन जैसे ही वो उस जलते हुए घर के पास पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जो घर 2 मिनट पहले तक आग की लपटों में जल रहा था और उसके अंदर जानवरों की रोने की आवाजें गूंज रही थीं, अब वो घर बिल्कुल साधारण बन चुका था। ना कोई आग और ना किसी भेड़िए और इंसानों के चिल्लाने की आवाजें। सब कुछ शांत था। रॉकी ने सोचा, लगता है मैं पागल हो चुका हूँ। हाँ, ये मेरा वहम होगा। यहाँ पे कोई भी आग नहीं जल रही थी, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा था। इतना सोचकर वो पूरी तेजी से वहां से भाग गया और अपने अंकल के घर जाकर वापस से सो गया। उसे नींद आ ही नहीं रही थी। वो बस ये तमन्ना कर रहा था कि कल सुबह हो जाए। देखते ही देखते सुबह के 7 बज गए। पूरी रात जागने के बाद रॉकी की आंखों के नीचे गड्ढे हो चुके थे। वो अपने अंकल के पास गया और रात में बीती हुई बात के बारे में पूछा, लेकिन रॉकी की बातें सुनकर मल्लेश गोरू जी की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। सुनो रॉकी, दोबारा उस जलते हुए घर पे और जानवरों के रोने की आवाजें पर ध्यान बिल्कुल मत देना। ये तुम्हारे भलाई के लिए बोल रहा हूँ, नहीं तो क्या पता दोबारा मैं तुम्हें समझा पाऊँ या नहीं, क्योंकि इस बेवकूफी के चक्कर में तुम्हारी जान भी जा सकती है। अगर इस कहानी की पूरी मूवी चाहिए तो सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखो फुल मूवी।